चलो, तो कल हमने बात करी थी कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, तो कैपेसिटर में मैंने आपके साथ कल डिस्कशन करा था कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है जिसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना, यह मैंने बताया। और कैपेसिटेंस जो है वो उसकी एबिलिटी होती है, यानी कि उसकी क्षमता होती है। आप इसको कैपेसिटेंस को आप ये भी कह सकते हो कि वो उसका एक गुण है एक किस्म से, कि भाई एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, यानी कि चार्ज को वो जो अपने अंदर वो जो स्टोर कर सकता है उसकी उसी को हम लोग एबिलिटी को, उसकी उस क्षमता को ही हम लोग कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। कल हमने दो फॉर्मूले मेन पढ़े थे। एक पढ़ा था Q इज इक्वल टू सी वी। अब यहां से अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो Q बाई वी कर दो, और अगर पोटेंशियल निकालना है तो Q बाई सी कर दो। ठीक है, कैपेसिटेंस ऐसे आएगा, पोटेंशियल इस प्रकार से आएगा। और अगर चार्ज निकालना है तो C इंटू वी करना पड़ेगा। ये हमारे बहुत ही तरीके से कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर आप इसको रट लोगे, ठीक है, और आप बोलोगे कि सर Q इज इक्वल टू सी वी होता है, और आपने इसके बारे में सोचा नहीं, तो इतना करने मात्र से ही आपकी जो सोचने की दिशा है वो गलत हो जाएगी। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं। अच्छा, सीवी मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, कैसे? क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू तो मिली और माइक्रो नैनो में मिलेगी, और पोटेंशियल की वैल्यू तो 10, 20, 30, 50, 100, 200 इस प्रकार से मिलेगी। तो आपको तो कन्वर्जन ध्यान रखना है, ये याद रखना। ठीक है, अगर मान लो उदाहरण के तौर पर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और उससे मैंने एक 50 वोल्ट की बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो मैं आपसे ये पूछूं कि यार उस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ, तो कैसे बताओगे? तो आप करोगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो 20 माइक्रो का भी 10 की पावर कितना लिखोगे, -6 और 50, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 10 की पावर -6, यानी कि ये हो जाएगा 1000 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो एक तो इस तरीके का कन्वर्जन आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगर मान लीजिए आपको ये पता लग जाए कि यार इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू इतनी है और उसका कैपेसिटेंस इतना है, तो पोटेंशियल दोनों को डिवाइड करने से आएगा। और अगर चार्ज और पोटेंशियल है तो कैपेसिटेंस भी डिवाइड करने से आएगा। ये कन्वर्जन आपको अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस में और कुछ कॉन्सेप्ट्स में बहुत वाइडली यूज होता दिखेगा। ठीक है, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यार जो कैपेसिटेंस होता है वो एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, और उसका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम प्रॉपर्टी है और ए बाई डी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रेशियो है, एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दो प्लेट के बीच की दूरी को अगर उसके एरिया के साथ अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसका कैपेसिटेंस कितना है। कैपेसिटेंस मतलब वो कितने फैराड का कैपेसिटर है, ये आपको पता लगेगा, उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। अब प्रैक्टिकली एक कैपेसिटर किसी भी सर्किट में रेयरली यूज होता है। हमारे पास किसी भी सर्किट में जब हम लोग कैपेसिटर को यूज करते हैं तो उसके कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन से मतलब होता है कि हम लोग दो या उससे ज्यादा के कैपेसिटर को कनेक्ट करके फिर हम लोग रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस डेवलप करते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हमारी वहां पर कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट कितनी है। भाई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन डेवलप करोगे। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट बहुत जर्नलाइज्ड होती है और कई बार हमारी रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक होती है। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर आपको कैपेसिटर कनेक्ट करना है कहीं पर, आपके पास लार्जर अमाउंट के कैपेसिटर है। किस प्रकार के हैं? लार्जर अमाउंट के कैपेसिटर है भाई। ठीक है, और आपको जो है नेट कैपेसिटेंस कम चाहिए, तो आप
अब उनको अगर डायरेक्ट एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का, दूसरा कैपेसिटर भी है 10 माइक्रोफैराड का, तो आपके पास उनको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप एक की पॉजिटिव प्लेट को, अब मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और दूसरा कैपेसिटर भी हमारे पास ऐसे है, इसकी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है। इस प्रकार से हो गया। हम इसको सर्किट में दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, दो तरीके से इसका हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कैसे भाई? एक तरीका तो ये है कि आप इसकी नेगेटिव प्लेट के साथ इसकी पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट कर दो, ऐसे करके। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, एक तरीके का तो ये संभावना है। दूसरी संभावना कैसी है कि एक की पॉजिटिव प्लेट आपके पास ऐसे है और दूसरे की प्लेट आपके पास ऐसे है। तो आप अब इनको भी कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से भी। लॉजिकल बात यह है कि दोनों के दोनों जो तरीके हैं वो डिफरेंट है, और दोनों में जो नेट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो अलग अलग आएगा। जब कैपेसिटेंस अलग आएगा तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग अलग आएगी। ठीक है, और वहीं पर जो पोटेंशियल है वो भी अलग अलग मिलेगा। अब भाई चार्ज भी अलग है, पोटेंशियल भी अलग है, सिंपल बात है, एनर्जी भी अलग मिलेगी, क्योंकि कैपेसिटर का प्राइमरी काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी अलग अलग मिलती है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा अब इस कैपेसिटर के इस कॉम्बिनेशन को पढ़ना होगा। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे कि देखो, जब एक कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर से पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाए तो इसका नाम रख दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका नाम रख दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब दोनों की सेम पोलैरिटी प्लेट कनेक्ट हो जाए उसका नाम रख दिया पैरेलल। आप न्यूमेरिकल में और क्वेश्चंस में प्लेट की पोलैरिटी पर ही ध्यान देंगे, उसकी सिमेट्री पर ध्यान नहीं देंगे। आपका दिमाग जो चलना चाहिए ना, देखो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और फिजिक्स के क्लास में जब मैं बात करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ है, आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना समझाना नहीं। ये तो आप फ्री में घर पे बैठ के यूट्यूब के 2 वीडियो देख करके भी सीख लोगे। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको सोचने का तरीका बताना कि यार फिजिक्स में जब हम सोचते हैं तो द थॉट प्रोसेस अप्रोच इज डिफरेंट। हमारा जो सोचने का तरीका है वो ही अलग है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना है, उस अप्रोच पर ध्यान देना है। मेरी बात समझ में आ गई? सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक while attempting the numerical of combination. Keep the fact in mind of the polarity of the plate. और आपको इस बात, अब सर्किट को जब आप एनालिसिस करोगे ना, इन बातों को लिखते रहो यार। ये तुम यहां कोई समाचार सुना रहा हूं मैं, अंजना ओम कश्यप दे देखिए है। हाँ, दर्शक कह रहे हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। भैया मेरा उस ओम कश्यप से कोई लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। कभी वो ऑफेंड हो जाए मेरा वीडियो देख करके, बोला मेरा नाम क्यों ले लिया, हो जाते हैं मीडिया वाले। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण ही दे रहा था। आजकल मीडिया भरा बैठा है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है भाई। तो ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र था, ठीक है। हालांकि अगर किसी को झूठ सीखनी हो कि झूठ कैसे बोलते हैं, जैसे मैं आपको क्लास में सिखाता हूं ना कि सोचते कैसे हैं, अगर किसी को यह सीखना हो ना कि झूठ कैसे बोलते हैं, जस्ट वॉच न्यूज चैनल, ओटीटी सबसे बढ़िया है ना। दिमाग को खराब करने के आपके पास आज के जमाने में प्रचुर तरीके हैं, ठीक करने के तो बहुत कम है या नहीं है? ये बात मान के चल लेना। तो आपके पास आप जो है ना बुराइयों के, वो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की तरह हो बुराइयां, और तुम्हारी जो नीयत है ना
वो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की तरह होनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे तूने आज काम नहीं करा, फिर मुझे क्यों सर बुला रहे हैं? अच्छा ऐसा है, तो चलो आया। तो भाई अभी हम पोज कर रहे हैं, हमारे बालकों का टीचर बुला रहा है हमें, 1 मिनट रुकना यार, मैं सुन के आऊं। तो अब देखो, अब यार हम दुनिया के बालक सुधार रहे हैं, यहाँ हमारे बिगड़ रहे हैं। कमाल की बात देखो, ठीक है। पता नहीं आज की जनरेशन को हुआ ही क्या, चिंताजनक विषय हो जाता है। अब उन्हीं के टीचर, मैं तुम्हें सुधारता हूँ, मैं दुनिया को बताता हूँ अच्छी अच्छी बातें, हमारा टीचर जो है हमारे ही बच्चों को लेकर के, मतलब खासकर मेरे बेटों को लेकर नहीं बोल रहा, मेरे भाई के बच्चों को लेकर बोल। और वहां पर यार देखो, चाहे कोई भी है, अगर मैं तो हमेशा एक बात मानता हूं, अगर मेरा बच्चा गलती कर रहा है ना, एज ए पेरेंट, एज ए फादर, गलती मेरी है। बच्चा तो गलती कर ही नहीं सकता। माँ बाप का कितना वो है स्कोप बच्चों के लिए। आपको क्या लगता है, आपके माँ बाप का आपके ऊपर कंट्रोल कितने साल और है? कितने साल और सुनोगे तुम? हार्डली 2 साल और, उसके बाद अपनी मनमर्जी करोगे। 12वीं में आ गए हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाओगे, दुनियादारी सीख जाओगे, सेकंड ईयर के बाद अपने दिमाग से चलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपकी एज उस टाइम पे क्या रहेगी? 18-19। भाई कॉलेज के सेकंड ईयर में 18-19 रहेगी आपकी, 19 हो जाओगे, प्लस माइनस 18 हो जाओगे। अरे यार 20 मान ले, बी वेरी स्पेसिफिक, मतलब एक विंडो लेके चल रहे ना हम लोग यार, ठीक है। एक बात बता, 19 साल 10 महीने और 20 साल 2 महीने में क्या ही तो फर्क है, ठीक है। तो हमेशा बात करो औसत के ऊपर, जब आप जीवन में अच्छा सोच पाओगे और अच्छा निष्कर्ष निकाल पाओगे। सिंगल इवेंट कैन नॉट डिफाइन। तुम एक दिन हेल्दी खाना खा लो, बन गए बॉडी बिल्डर। एक दिन तुम 4 स्कूप प्रोटीन पी लो, बन गए बॉडी बिल्डर। एक दिन तुम 10 किलोमीटर की रनिंग करके आ जाओ। मान लीजिए मैंने तुम्हें कह दिया भागो, हाँ सर आज सुबह, कल सुबह जाएंगे, तुम मर पड़ के 1.5 घंटे में 2 घंटे में 10 किलोमीटर की तुमने दौड़ दाड़ पूरी कर दी गिर पड़ के, उससे हो गए तुम फिट। एक दिन से कभी कुछ नहीं होता। एक सिंगल इवेंट तो ना तो बर्बाद कर सकता और ना आबाद कर सकता। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। एक दिन तुम 4 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, क्या हो जाएगा? एक टॉपिक ही होगा। लेकिन रोज 1 घंटा पढ़ के देखना, आप दुनिया से बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत बच्चों से बहुत आगे आपका नॉलेज बेस हो जाएगा। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं। मोटिवेशन को तो कोई फैक्टर ही नहीं होता ना। तो अब देखो हमारे बच्चे जो ऐसे ही वो शैतानी करने लग गए, एक दूसरे के कॉपी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हाँ, क्योंकि उनको वो क्या कर रहे थे कि वो सवाल उसने, एक ने उसके सवाल गलत हो रहे थे, अच्छा तूने मुझसे पहले कर दिए, उसके काट दिए, ठीक है। तो छोटे बच्चे हैं भैया, 3rd 4th क्लास में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। उनका तो कंपटीशन इतना ऐसा ही होता है। अच्छा तो उसने कह दिया, एक ने, छोटे वाले ने कह दिया कि आज मम्मी नहीं है तो तू जाके चाय बना ला सर के लिए। तो मेरे को अभी तो बोल दिया, आगे से नहीं बोलेगा। तो भैया है तो गलत, बहुत गलत है, इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू। तो ये होता है। तो यही मैं आपको अभी बता रहा था कि आपके जो पेरेंट्स का जो रोल है ना आपके ऊपर, वो अच्छा कब से आपके पेरेंट्स, देखो शुरुआत के 6-7 साल तो किसी को कुछ कहते नहीं है भाई। अगर मैं आपकी एज को 20 साल भी मानूं तो शुरुआत के 6-7 साल तो पेरेंट्स कुछ बोलते ही नहीं है। कब तक नहीं बोलेंगे? कम से कम 2nd 3rd तक, है ना। उसके बाद ही मार पिटाई शुरू होती है, उसी के बाद सारी शिकायतों का दौर शुरू होता है। तो नहीं, वो तो शिकायतें देखो, अब वो तो टीचर्स का काम है, ठीक है ना। उनका तो काम है कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहना, फिर नहीं तो फिर फीस किस बात की ले रहे हैं? उनका तो काम है पीटीएम में कुछ ना कुछ तो उनको बोलना ही है ना। अगर उन्होंने ये कह दिया कि जी आपका बच्चा एकदम परफेक्ट है, आइंस्टाइन के जैसा काम करता है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो टीचर का तो काम ही है कमियां निकालने का, ठीक है। शिकायतें तो शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं पेरेंट्स के फैक्टर पे अगर बात करूं
तो आप इन जनरल देखोगे तो माँ बाप जो सेकंड थर्ड तक कुछ नहीं बोलते हैं, माँ बच्चा जैसा है मौज कर दे कुछ भी। उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग शुरू होती है, उसको थोड़ा समझाना शुरू होता है, बताना शुरू होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास के बच्चे का क्या, आज अगर आपके लंच में कुछ खाना गया आपको नहीं पसंद आया, यूं भाई वो लंच ले आए, मम्मी नहीं था अच्छा खाना मैंने तो नहीं खाया, अब कर लो क्या करोगे। यही होता था, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, चाहे भूखा मर रहा हो, नहीं खाना तो नहीं खाना, ठीक है। तो ये होता है। अब बच्चा उस उम्र में कब तक आएगा, लेट्स सपोज एक विंडो रख लेते हैं 8 साल, है ना। 20 साल पे हम उसको फारिग कर रहे हैं, 20 साल के बाद बच्चा सुनेगा नहीं, बल्कि उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है बच्चा आनाकानी करना। थोड़ी बहुत तुम भी कर रहे होगे, ठीक है, अपने अंदर थोड़ा झांक के देखना, पता तुम्हें भी लग जाएगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार की, तू क्या अपनी सारे शौक सारी आदतें अपने पिताजी को बता देता है? जो तुझे आज अच्छा लग रहा है तो अपने पापा को बोल देगा, पापा ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, दिलवाओ, है मुझे चाहिए, है। पापा कहेंगे अब है कच्चे आम पहले पक तो ले, अभी से दिलवाऊं तुझे, है ना तू चटनी बनाने लायक, ना तू काट के खाने लायक, है भाई, सीधी सी बात है। तो 8 से 20 की विंडो कितनी हुई, 12 साल की। तो ये समझ लो कि माँ बाप का सारा कंट्रोल मात्र 12 साल का है, ठीक है, 12 से 14 साल। इसके बाद तो, इससे पहले जो भी एफर्ट करोगे वो इनइफेक्टिव है, उसके बाद करोगे वो मानेगा नहीं। माँ बाप के पास बस इतनी सी विंडो अपने बच्चों को सही रास्ता और वो सब दिखाने के लिए, जैसा चलता है ठीक है। तो आप लोगों को भी मेरा इस पूरी बात का जो निष्कर्ष है वो ये है कि 4-5 कमियां होती हैं इंसान में, उनसे दूर रहना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, 5 अवगुण है शरीर में, ठीक है। काम इज लस्ट, क्रोध इज एंगर, ठीक है, और मोह, ठीक है, माया और लालच। माया मतलब समझते हो ना, पहले भी बताया होगा मैंने तुम्हें, क्या, विच अपियर्स टू ब्यूटीफुल बट इन एक्चुअल इट इज नॉट, दैट इज माया, ब्रह्म। ओ भाई क्या राडवाणी कितनी सुंदर है, और बस यूं लड़के आहे भरते हैं, है ना, बॉलीवुड की एक्ट्रेस को देख करके वो ऐसे ठुमके लगा रही है, और लड़के हाँ लगे पड़े हैं, हिल रहे हैं पूरे, ठीक है ना। हाँ, और कंपन आ रही है उनमें, पूरे का पूरा अर्थक्वेक उन्हीं की बॉडी में आ जाता है उसको देख करके, होता है ना। हाँ, लेकिन क्या है भैया, वो सिनेमैटिक इफेक्ट है, मेकअप का रोल है, वो अदाएं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो शॉट ले लेकर वो कनेक्ट करे जाते हैं, फिर वो एक पूरा वीडियो बनता है। आप उस 30 सेकंड में पागल, तुम बेटा उसको रिपीट मोड में देख रहे हो, है हिल रहे हो पूरे के पूरे, है बोला आज तो बस ये। तो इसको बोलते हैं माया, जो असल में वैसा नहीं है जैसा हमने उसको समझा है और माना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। तो ये 5 अवगुण होते हैं, जो लाना मत अपने जीवन में, नहीं तो मार खा जाओगे। तो भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की हमारी चर्चा चल रही थी, ठीक है, और इसमें सबसे पहले कौन से वाला करूं रे, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज में क्या होगा, क्या होगा सीरीज में, हाँ एक प्लस माइनस नहीं, देख फिर गलत सोच रहा है और गलत बोल रहा है। अपोजिट पोलैरिटी प्लेट एट कनेक्ट होंगी, ठीक है, क्या होगा, पोलैरिटी, हाँ ये वर्ड बोलो, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, क्या होता है पोलैरिटी, क्या अपोजिट, अच्छा जेंडर क्या होता है, आइदर लड़का और लड़की, तो पोलैरिटी भी तो यही होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऐसे बोलो ना। हाँ सर अपोजिट, अपोजिट तो बहुत कुछ होता है, देखा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि सोचने का तरीका बदलो, जिस दिन बदल गया यकीन मान लो जीवन बदल जाएगा।
ठीक है, पोलैरिटी मतलब क्या है, या तो जमा का चार्ज या घटा का चार्ज। ठीक है, जैसे जेंडर बोलते हैं, आपका वो फॉर्म है ना, उस पर लिखा होता है ना जेंडर, ठीक है ना। हाँ, तो उस पर क्या लिखते हो, या तो मेल लिखोगे या फीमेल लिखोगे, है। हाँ सतरंगी, तो वो यार अपवाद पर क्यों जाते हो तुम लोग, है ना, मतलब मजे लेने पहले भाग लेते हो, बोला हाँ चलो ठीक है। अब देखो भाई बच्चों, चलो यार इसको थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं, इसमें कई वैल्यू में यही लिख लूंगा। ये बैटरी है और इस बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो इधर है, नेगेटिव इधर है। अब देखो ये इस तरीके से जब ये कनेक्ट हुए ना, तो ये हमारे बन गए क्या, तो ये चलो चाय पीनी है बच्चों। अच्छा, तुम्हें आजकल वो सोशल मीडिया पे तुम टी वाला कॉन्सेप्ट बड़ा देख रहे होगे, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, क्या तुम्हें उसका सार पता है? अरे ना, ये बहुत 1971 की हिस्ट्री है ये। हम्म उनको बंदी बना के चाय पिला रहे थे, लेट्स हैव कप ऑफ टी। एनीवे, तो देखो बच्चों, जब सीरीज में कनेक्ट होंगे, मान लीजिए यहां से कुछ एक क्वांटिटी बह के आई, पानी आया बह के, एक खड्डा ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है भाई। तो ये तीनों खड्डे और सेम कैपेसिटी के मान लीजिए, तो तीनों पानी के बहाव को कौन से ऐसी फैक्टर है जिसको ये बदल देंगे? पानी आ रहा है, मान लीजिए ये एक पंप लगा है, यहां से पानी आ रहा है, ठीक है ना। तो पानी में दो बातें होंगी, एक तो फ्लो होगा और एक उसमें एनर्जी भी होगी। तो आप एक बात बताओ, अगर इनमें सबकी कैपेसिटी सेम है तो पानी तो सब में सेम ही आएगा, ये बात तो सच है। हाँ, तो एनर्जी अलग हो जाएगी, और एनर्जी एनर्जी की क्वांटिटी कौन सी है? पोटेंशियल। तो इसका मतलब यहां पर क्या बटेगा? पोटेंशियल। तो याद रखना, सीरीज में पोटेंशियल बटेगा, बस बटेगा, जो बटेगा, देखा, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल क्या होगा सीरीज में? डिवाइड। और क्या सेम रहेगा? चार्ज। चार्ज क्या रहेगा? हर कैपेसिटर पे सेम आएगा। तो टोटल पोटेंशियल क्या है बच्चों? V। ये किसके बराबर होना चाहिए? V1 V2 V3 के। अभी अभी मैं आप लोगों को V का फॉर्मूला समझा के लाया हूं, Q बाय C, ठीक है। और मैंने ये बोला कि चार्ज सेम होगा, तो सभी में अगर यहां पर Q बाय C है तो यहां Q बाय C1 हो जाएगा, यहां Q बाय C2 हो जाएगा, यहां Q बाय C3 हो जाएगा। तो सारा Q तो कॉमन है, हटा दो, तो 1 बाय C बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। यानी कि ये कैसा है? रेसिप्रोकल एडिशन। कैसा है ये? रेसिप्रोकल एडिशन, ठीक है। तो जब रेसिप्रोकल एडिशन होगा तो जो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, ये वाला C इफेक्टिव, ये कम आएगा ज्यादा आएगा? ये मैं कहता हूं कि तुम्हारे मैथ की कमजोरी है। वो एक है, हिंदुस्तान में तुमने उसके बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे, फार्मेसी, वो कई कई कमजोरियों का इलाज करता है ना। देखा है ना, रेल से जाओगे तो दीवारों पे लिखा है फार्मेसी, भिन्न भिन्न, वो सारी कमजोरियों का इलाज करता है, बस एक मानसिक कमजोरी का इलाज नहीं करता, ठीक है। बस तुम्हारी यही दिक्कत है यार। एक बात बताओ, 1/2 को और 1/2 को ऐड करोगे, एक एक कैपेसिटर दो फैराड का है,
ये भी 2 फैराड का है। तो ये दोनों जोड़ करके जो वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी आएगी, छोटी आएगी? तो अफेक्टिव कैपेसिटेंस बड़ा हुआ, छोटा हुआ? छोटा हुआ ना। हाँ, तो अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सी अफेक्टिव विल बी स्मॉलर। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल डिवाइड होगा, चार्ज सेम होगा, और सी अफेक्टिव स्मॉलर होगा। इस बात को याद रखना। अब देखो, अगर मान लो 2 कैपेसिटर हैं, 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2, 2 के लिए। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर दोगे यार? C इक्विवेलेंट निकालना है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरीके को याद रखना, बड़ा काम आएगा ये, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे मार दूंगा। अब आप बोलोगे अरे तेरा 1/, चल इसमें तो तू उलझ गया, 1/3, 1/5 ऐसे ले ले। तो इसका एलसीएम लेगा तो 5 गुणा 3, ऊपर करेगा तो 3 जमा 5, तो 1/C। तो अब C कितना आ गया? 5 इंटू 3 और 3 जमा 5, तो C1 C2 अपन C1 प्लस C2 ऊपर वाला। अरे इसमें 3 की जगह 2 लगाए ना मैंने। कौन सा? ये E लग रहा है, तो ये C लगना चाहिए, E नहीं लगना चाहिए। हाँ, बात समझ आ गई? एकदम मजेदार तरीके से क्लैरिटी मिल गई ना। तो ये तो हो गया फंडामेंटल सीरीज का, याद रखना। अब बात करते हैं पैरेलल का। हटा दूं जल्दी से? है, निपटा दूं ना? देखो भाई, अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ? हाँ, पॉजिटिव प्लेट और अगली पॉजिटिव प्लेट वो कनेक्ट होती चली जाएंगी, तो अपने आप नेगेटिव तो लाइन में आती चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा मामला एकदम बढ़िया तरीके से। लो यार, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, और इसको अब हम किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से तो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो बैटरी V है। अब एक बात बताओ यार, जब ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आ गया तो आप बताओ कि इसमें क्या बराबर आ रहा है? है ना, चार्ज बटेगा ना। सही बात है कि नहीं है? हाँ, तो यहां पर क्या होगा? V तो सेम रहेगा, और जो Q है चार्ज वो क्या होगा? डिवाइड होगा। अब अगर मान लो इसने यहां पर, यहां से इसने Q चार्ज ट्रांसफर करा, तो C1 पे Q1 आया, C2 पे Q2 आया, और C3 पे Q3 आया। पक्का आया ना? को गड़बड़ तो ना? अब अगर ऐसा हो गया, तू किस अंदाज में आवाज निकाल रहा है? भयानक अंदाज था तेरा। तो Q क्या हो गया? Q1 Q2 Q3। Q बराबर क्या था? CV। तो CV बराबर CV1। ओहो, तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना, C1V C2V और C3V। तो V तो कॉमन निकल के हट जाएगा, तो C बराबर C1 C2 C3। ऐसे एल्जेब्रिकली ऐड मार देना इनको। तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो क्या होगा? इसमें बढ़ के आएगा, तो C इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ के आएगा, इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हमारे को इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो कौन सा तरीका अपनाएंगे? पैरेलल का। अब देखो, अब सोचो इस बात को कि कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? क्या चार्ज?
हाँ, स्टोरेज ऑफ चार्ज बढ़ेगा। यानी कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा चार्ज की है तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा? पैरेलल का। बात समझ में आ गई? और अगर कैपेसिटेंस हमें कम करना है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट कम चार्ज की है, तो सीरीज हो जाएगा। आप समझ गए बात को? लॉजिकल है ना बात एकदम। देखो पूरी फिजिक्स लॉजिकल है, लॉजिक से चलो, तरीके से चलो, मजा ही मजा। ठीक है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही ना हो सकती। हाँ, तो याद रखना कि जिसमें कैपेसिटेंस बढ़ गया उसमें चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, जिसमें कैपेसिटेंस घट गया उसमें चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी घट गई। पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल मेंटेन रखना है, तो पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। तो हम उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं या कितनी एनर्जी से हमने उसको कनेक्ट करा है। मजेदार बात है क्या नहीं है? एकदम सुनने में भी मजा आ गया ना, सोच के भी मजा आ गया ना। ठीक है ना? हाँ, बस यार मजे ही तो है बस इस धरती पे, और क्या है ही नहीं ने तो है। इंसान की फितरत ऐसी है भैया, मजे लेने के लिए वो कुछ भी मार सकता है। कोई बम मार के मजे ले रहा है, बाकी तुम समझदार, है ना? मजे लेने के लिए इंसान कुछ भी मार सकता है। सही कह रहा हूं? पाकिस्तान को देख लो, आदमी मार के राजी, है ना? चलो, अब तुम्हारे को मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं। ठीक है, तुम आनंदित गौरवान्वित महसूस करोगे, गारंटी है। मेरी क्लास में आए तो मजे तो ये तो वो कहते हैं ना कि अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो तो क्या चीज है जो कन्फर्म आनी ही आनी है, और फिजिक्स नहीं है। हाँ यार देखो, एक बार को हो सकता है कि फिजिक्स ना समझ में आए, ठीक है। मैं कभी किसी को ये क्लेम करता ही नहीं कि फिजिक्स एक बार पढ़ाने से समझ आ गई, ऐसा तो असंभव है। देखो यार, इस तरीके से हमने एक नेटवर्क कनेक्ट करा, ठीक है। मान लो, अब देखो मैं आपको ना सोचने का तरीका बता रहा हूं। कैपेसिटर और बैटरी के सिंबल की एक तो अलग बात क्या होगी, कैपेसिटर में, हाँ बस ये बात, दोनों डंडे बराबर होंगे, दोनों ऐसे, है ना, एक ये एक इसके बराबर, है ना। हाँ, अच्छा ये पता क्या है, ये यंत्र है, इसको, ये भाई साहब आजकल घरों से विलुप्त होता जा रहा है। तो हम तो भैया जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे यहाँ तो ये विलुप्त हो नहीं सकता, हमारे यहाँ तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन ये जो यंत्र है ना यार, ये कई प्रकार के सुधार करने की क्षमता रखता है। बुद्धि खराब है, बुद्धि सुधार यंत्र, अरे किसी की भी बुद्धि, अरे एक बात बताओ यार, रोड पे चार लोग हल्ला कर रहे हैं, ट्रैफिक रोक रखा है, रोड पे जाम लगा रखा है, पुलिस आके क्या चलाती है? लाठी तो चलाती है। भैया जब ये ट्रैफिक जाम खुलवा सकता है तो आप मान लो भीड़ को तितर बितर कर सकता है, तो इसमें शक्ति है, ठीक है। ये शक्ति का रूप है, पूजना चाहिए इसको, बड़ा काम का है। तो इसलिए आपने डंडे बोला ना, तो मैंने समझाया, इसको याद रखते हैं। सो इट इज द सिंबल, ये हमारी क्लास का सिंबल है, ठीक है भाई। अब देखो यार, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या तरीका लगाओगे कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। अभी मैं इसकी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं रखूंगा, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू अगर आपको अगर सीरीज पैरेलल निकालना आ गया ना, यकीन मान लेना मेंटली कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन को, और मैं करके दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ ही। मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे, और तुम भी करोगे ऑनलाइन दुनिया जिसको मैं जानता ही नहीं, ठीक है। हाँ तो बोलो, इतना आसान होता, चलो अरे रुको ना, ये लो, अरे ले, ये वहां रखो, ये माइक रखो, जो बोलना है ना इसमें बोलो, ताकि आवाज यहां तक आ जाए ना।
हाँ, अच्छा चल मैं नाम रख देता हूं, एक का नाम C1, एक का नाम C2 और एक का नाम C3। अच्छा C1 और C2, हाँ उसको उसको निकालो पहले, उसमें से निकाल के बस यूं ही बोल दो, अपने आप चालू है वो। हाँ बस हरी हरी बत्ती चल रही है ना उसमें, हाँ तो बस बोलो उसमें, बोलो। अरे वैसे अपने साथ रख लो, आवाज आवाज आ जाएगी ना, आवाज आ जाएगी बस। हाँ अब बोलो। जो C1 और C2 है उसको हम सीरीज में करेंगे पहले, ठीक है, और जो फिर इक्विवेलेंट आ जाएगा फिर हम मतलब जो भी इक्विवेलेंट आएगा फिर C3 से हम कर देंगे उसे। अच्छा ठीक है, आपकी सोच गलत है, ठीक है, क्योंकि देखो इंसान शुरुआत में ही तो कुछ सही समझ ही नहीं सकता ना, और इसलिए सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन दुनिया गलत करती है। हाँ तू बोल। शाबाश। अरे यार थोड़ा शोर शराबा होना चाहिए ना। हाँ आगे बोलो। सर ये सारे ही सीरीज में हैं। सारे ही सीरीज में, तू भी गलत। सर C1 C2 सीरीज में, C2 और C3 पैरेलल है। देखो यार तुम्हारी तुम्हारी तुम सबके सब एक कॉमन गलती कर रहे हो। पता क्या कॉमन गलती कर रहे हो? तुम यहां से सोच रहे हो, तुम बैटरी से सोच रहे हो, है ना, तुम यहीं पर अटके पड़े हो, और तुम्हारी जो सोच है ना बस इस पॉइंट पे अटकी पड़ी है, तुम यहां से चल रहे हो। हाँ या ना? सच सच बोला ना मैंने? मुझे पता है बेटा, माइंड गेम खेल रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, कह के खेल रहा हूं, तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम निकाल लो। सीधी बात, चैलेंज। IIT जेई दुनिया करने चलती है ना, अरे यूं नचा दे हम, यूं, ठीक है। तो बकेती बात है यार दुनिया, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। हम इसी बात के तो पैसे हैं, इसी बात के तो पैसे हैं, इसी बात की तो मेहनत है। चलो देखो बेटा, सोचना कहां से है? सोचना है पोलैरिटी से। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिमाग में साथ रख के चलने हैं, मतलब पक्ष और विपक्ष दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। फायदा और नुकसान दिमाग में होना चाहिए, गलत और सही दिमाग में होना चाहिए। बस यहां भी वही जीवन का फॉर्मूला है कि गलत और सही, पक्ष विपक्ष, सही गलत और अच्छाई और बुराई सब एक साथ चलेगी। कैसे चलेगी? अब देखो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी को नेगेटिव बनाएगा, और यहां से नेगेटिव ये इसको नेगेटिव बनाएगा, तो अपने आप ये पॉजिटिव कनेक्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा भैया, और ये पॉजिटिव इसको पॉजिटिव बनाएगा, यहां नेगेटिव अपने आप आ गया। तो क्या था? पक्ष और विपक्ष, अच्छाई और बुराई, सच और झूठ, प्लस और माइनस एक साथ चला। तो आपको क्या अप्रोच करनी है क्वेश्चन करते वक्त? पोलैरिटी को एक साथ लेके चलना है। मतलब ये नहीं है कि एक ही तरफ होली है कि हाँ बस मंजिल यहीं से है, ये अप्रोच गलत है, मार देगी, तुम्हारे सारे क्वेश्चन गलत करा देगी। और यकीन मान लो बच्चे क्वेश्चन गलत इसी अप्रोच से करते हैं। और अगर तुम कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल समझ गए ना, यकीन मान लेना आपके 3 टॉपिक क्लियर। कौन कौन से? रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, रेजिस्टेंस में किरचॉफ्स लॉ का नेटवर्क एनालिसिस क्लियर, कैपेसिटेंस का क्लियर, और आगे एसी सर्किट में इंडक्टर रेजिस्टेंस का और एलसीआर सर्किट का उनका भी सब क्लियर, क्योंकि पोलैरिटी वहां भी वही चलती है। बात समझ में आ गई ना? अब तुम एक बात सोच के देखो यार, मैंने अभी क्या बताया था? प्लस और प्लस क्या होंगे? सेम पोलैरिटी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये दोनों क्या बन गए? ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। इन दोनों का पैरेलल है। अब पैरेलल में मुझे आप बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ता है घटता है? पैरेलल में बढ़ता है। चलो अब इनको नाम रख देते हैं, सबको मैं बराबर दे देता हूं नाम, फिर मैं अलग अलग रखूंगा। इसका 5 माइक्रोफैराड है, ये भी 5 माइक्रोफैराड है, और ये भी 5 माइक्रोफैराड है। बैटरी रख दो 10 वोल्ट की भाई। बात समझ आ गई? ठीक है ना? ओके। तो अब आप इसमें समझो कि ये दोनों के दोनों पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए? तो 5 और 5 10, सर्किट यहां बना लो। ये 5 का था,
ये 5 माइक्रोफेराड है। इन दोनों को हटा करके अगर मैं एक यहां 10 का लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्यों ही तो दिक्कत होगी, हो ही नहीं सकती। सही बात है भाई, ऐसे ही हो। देखो दोनों की पॉजिटिव यहां है, तो इसका मतलब अगर आप इसको दबा दो और इसको 10 का कर दो तो बात तो एक ही है। अगर ये 10 का है तो इसके साथ ये किस में आ गया, इसकी नेगेटिव इसके पॉजिटिव सीरीज में आ गया। तो अब क्या करोगे, कौन सा तरीका लगाओगे? सीरीज वाला। 10 गुणा 50/15, तो 50/15 कितना होता है, बोलो जल्दी से। 5 से डिवाइड कर देना, 10/3 बोल। 10/3 हो गया, 10/3 हो गया। अच्छा, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10/3 माइक्रोफैराड। ओके, अगर मैं ये पूछूं, अब या एक मिनट रुको ना, सवाल को समझो अभी अभी। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि यार आप बताओ कि इसमें बैटरी ने टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर करा सर्किट में? चार्ज बोला है मैंने, तू वोल्ट बोल रही है। हाँ तुम बोलो ना, तुम इतने गुमसुम से क्यों बैठे रहते हो? हाँ बोलो। पता नहीं, 15? कैसे? ये तो 10 वोल्ट है। चार्ज क्या हो जाएगा? C इंटू वी का फॉर्मूला। सी किसको रिप्लेस करेगा? सी इक्विवेलेंट को। वी तो 100/3 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100/3 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। 100/3 का मतलब कितना होगा? 33.3 पासिंग परसेंटेज है बेटा ये। तो 33.33 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। हो गया क्या नहीं हो गया? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन आपको सिखाई है, तरीका सिखाया। और अब देखना, पहला क्वेश्चन तुमसे अता पता ही नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन लगाया था। अगले वाला क्वेश्चन है ना, तुम 50% सॉल्व करोगे। जल्दी लिखो इसको। चलो भाई, तुम लोग भी ऑनलाइन यूट्यूबर्स, हमारे जो दूसरी फैमिली है वो भी लिखेगी इसको। चलो, तो अब यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा तंग कर रहा है इस क्वेश्चन ने बच्चों को। एक कैपेसिटर यहां लगा है, एक यहां लगा है, दो लगे हैं इस वाली। अच्छा, इसको जो है ना, ये जो एक लाइन है जिसमें कैपेसिटर, इसको ब्रांच बोलते हैं। जैसे एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। यहां कैपेसिटर नहीं लगा है तो ये ब्रांच नहीं है। ठीक है, और एक कैपेसिटर यहां लगा है और यहां लग गई बैटरी। ठीक है भाई, और बैटरी लग गई 300 वोल्ट की। ठीक है, कैपेसिटर ऊपर वाला है C1, ये है 100 पिको फैराड का, और C2 और C3 है 200 पिको फैराड के। ये है C2 200 पिको फैराड, ये भी 200 पिको फैराड C3, और ये है C4। ठीक है, ये है 100 पिको फैराड। सो दिस इज ऑफ 100 पिको फैराड, दिस इज C3। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई? ओके, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक पे वो बताओ। तो यार पहले तो देखो, पहले तो निकालो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, कैसे? अपना दिमाग लगाओ। पहले तो तुम लोग इसमें जो है ना अपना कुछ वो करो, या इस ब्रांच का नाम ए भी रख लो, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है। अब आप बोलो, आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी से लॉजिक लगाओ। हाँ, C2 और C3 किस में है? सीरीज में है। बिल्कुल सही, सही बात है। ये सीरीज में क्यों हुए, पहले तो ये समझो। देखो, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव बनेगा तो ये पॉजिटिव अपने आप बन गया, ये पॉजिटिव यहां बन गया। अब देखो, यहां से जब ये पॉजिटिव चलेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना?
हाँ, तो ऊपर वाला तो इधर का प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप इनको साइन दे दिए आपने, तो C2 और C3 किस में बन गए? सीरीज में। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो? तो डायरेक्ट करना 200 गुणा 200 अपॉन 200 प्लस 200, 200 प्लस 200 पिको फैराड तो पूरे में ही है। हाँ, तो लिखो C2 एंड C3 इन सीरीज। तो मैं C2 डैश निकाल लेता हूं, 200 गुणा 200 बटे 200 प्लस 200, 200 और 200 400, 400 से 2 जीरो हट गई, 200 से ये आ गया, तो ये आ गया 100 पिको फैराड। आ गया बच्चों? है? ओके, अब देखो बच्चों, अगर ये 100 पिको फैराड आ गया तो इसकी पोलैरिटी क्या बनेगी? तो प्लस तो इसका इधर ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसका सर्किट कैसे बनेगा? ऊपर वाले के साथ साइन मैंने दे दिए, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अरे नहीं, इतना आसान नहीं है बेटा, यही तो गड़बड़ खा जाओगे तुम। अब नीचे वाली ब्रांच को ले आओ, नीचे वाली ब्रांच के तो बालक खा जाते हैं गच्चा इसमें तो। C1 वाला और ये बीच वाला, ऊपर वाला है C1 और बीच वाला है C2 डैश, ये किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। ऊपर वाला 100 है, ये भी 100 आ गया, तो कितने बन गए? 200 पिको फैराड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो इसको मैं C1 डैश ले लूं। सुन रहे हो भाई? क्या कि C1 और C2 डैश किस में है? पैरेलल में है, ये बन गए। तो ये बन गया C1 और ये बन गया C2 डैश, दोनों है पैरेलल में। इसको अभी नहीं देखना है, ठीक है? पैरेलल में हो गया तो 100 प्लस 100 200। तो भाई अब यहां पर लिख दो C1 एंड C2 डैश आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100 जमा 100 बराबर 200 पिको फैराड। अब 200 पिको फैराड के साथ अब तीसरे स्टेप में जब हम बनाएंगे तो यार एक बात बताओ, इसका तो ये बन गया, ये ऐसे बन गया, और बैटरी तो अभी भी यही है। तो यहां क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव, यहां क्या है? प्लस और माइनस, ये बैटरी ऐसे है। तो ये कितना बन गया था हमारा? 200। ये कितना है? 100। तो ये है C1 डैश, इसको मैंने क्या नाम दिया था? C1 डैश था ना, C1 डैश। तो ये हो गया C1 डैश और ये हो गया C4। तो क्या लिखेंगे? C1 डैश एंड C4 आर इन सीरीज, ठीक है? तो अगर ये सीरीज में है तो बताओ कितना हो जाएगा? 200 गुणा 100 अपॉन 200 जमा 100। क्या बोल रहा है? ऐसे बोलो, 200 गुणा 100, ऊपर वाले गुणा करने हैं और नीचे जोड़ने हैं। तो जो ऊपर गुणा करोगे नीचे उसको जोड़ना है, तरीका गणित का यही है। तो ऊपर क्या गुणा कर रहे हो? 200 गुणा में 100, नीचे क्या कर रहे हो? 200 जमा 100। तो 200 जमा 100 कितना हो जाएगा? 300। 300 की 2 जीरो 100 की हटा देंगी तो रहेगा 200 बटे 3। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 200 गुणा 100, 200 जमा 100 बराबर 200 बटे 3 पिको फैराड। ठीक है? ओके, मस्त है ना? अपने आप तुम्हारा दिमाग चल पड़ा ना। देखो एक ही सवाल एक अप्रोच से ही तुम हैं, अरे ऐसे ही आते हैं। देखो न्यूमेरिकल कभी मुश्किल नहीं होता, मैं आपको सही बता रहा हूं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल कभी भी मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल इसको टीचर्स ने बना रखा है अपने पैसे खसूटने के लिए। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। कल्प्रिट है टीचर्स, पढ़ाना नहीं आता उनको फिजिक्स, क्योंकि खुद ही रट रखी है। ठीक है?
और आपको वो महसूस नहीं होने देते कि हमने कुछ। देखो यार, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फुल ऑफ क्रिएटिविटी भरा पड़ा है। अब यूं तो आप, मैंने तो कुछ अक्षर भी नहीं लिखे ना, मैंने कोई कैलकुलेशन करी, और किताब का सॉल्यूशन उठा लेना भाई साहब, यकीन मान लो दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। इतना बड़ा इसका वो सॉल्यूशन है, स्टेप नहीं समझ में आएंगे तुम्हारे को, पागल हो जाओगे तुम लोग। चलो अब एक बात बताओ यार, बैटरी कितना चार्ज देगी पूरे सर्किट में? जितना बैटरी पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस फील करेगी उतना, और जितनी बैटरी की खुद की क्षमता है उतनी। तो 200/3 गुणा 300, तो कितना चार्ज जाएगा बताओ? पिको फैराड में है बेटा, पिको फैराड में है। तो चार्ज आ गया 200/3, पिको का मतलब बोलो है? अरे मैट्रिक सिस्टम याद ना तुझे, शर्म आनी चाहिए। 12 सही है। इसको किससे गुणा करें? 300 से। अरे वाह, वेरी गुड, ओ बालक खुश हो गए भाई। तो ये हटा दो, 100 आ गया। ये कितनी हो गई? 4 जीरो हो गई। तो 4 जीरो 12 की उड़ा देंगी, तो -8 हो गया। तो कितना रह गया? -8 कूलम। इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, और तो कुछ हो ही ना सकता। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब सुनो रे, अब लॉजिक पर बात कर रहा हूं मैं, एक एक स्टेप पे। क्या बताया था मैंने कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होगा और चार्ज सेम होगा। तो इस बैटरी के इस तरफ, ये यहां पर देखो, अब इसके ऊपर तो जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सारा भेजेगी है, और जितना इसके ऊपर पॉजिटिव है ये सारा इधर आएगा। तो इसका मतलब Q4 तो Q के बराबर होना चाहिए भाई। सीरीज में ना बराबर चार्ज बटना चाहिए, जितना है उतना ले ले तू। तो Q4 बराबर कितना आ जाएगा क्वेश्चन में? Q4 बराबर Q आ जाएगा, और कितना होगा? 2 गुणा 10⁻⁻8 कूलम। अब एक बात बताओ यार, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, अरे अगर तुमसे यह पूछ लिया जाए कि Q4 यानी कि C4 के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो बटेगा सीरीज में, लॉजिक है। तो कितना पोटेंशियल आएगा? V4 आएगा। तो V4 कितना होगा? V की वैल्यू क्या होती है? Q/C। तो Q4/C4। Q4 की वैल्यू 2 गुणा 10⁻⁻8, और C4 की वैल्यू 100 गुणा 10⁻⁻12। यह कितना रहेगा? 10 की पावर -10 रह गया, ऊपर गया +10 हो गया, 10 में से 8 गए, 100 रह गए, तो कितना हो गया? 200 वोल्ट। अब एक और लॉजिक है, एक और लॉजिक है, पूछो क्या? अगर यार 300 वोल्ट की बैटरी यहां लगी है और उसमें से 200 वोल्ट ये खा गया, तो इसको कितना मिला? 100 वोल्ट। इसको कितना मिला? 100। अब आप एक बात बताओ, ये और ये पैरेलल में थे, सेम पोटेंशियल मिलेगा। तो यहां पोटेंशियल कितना आएगा? 100 वोल्ट। यहां पोटेंशियल कितना आएगा? 100 वोल्ट। यहां पोटेंशियल कितना है? लॉजिकल बात आ रही है भाई, क्योंकि इन दोनों का तो 100 ही रहेगा। तो ये इधर 100 आ गया, ये 200 और ये 100 जोड़ करके ये 300 आ रहा है। इन दोनों में 100 और 100 बढ़ जाएगा। अब यहां पर 100 है, ये सीरीज में दोनों कैपेसिटर बराबर है, और सीरीज में पोटेंशियल बढ़ता है और कैपेसिटर बराबर है, तो आधा आधा पोटेंशियल बांट लेंगे, तो 50-50 वोल्ट यहां आ गया। लो सारे बांट दिए, 100 वोल्ट इधर, 50 वोल्ट इधर, 50 वोल्ट इधर, और इस पे कितना था? 200 वोल्ट। सारा जोड़ लो, 300 आना चाहिए।
हो गया सवाल खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। और ये मुश्किल सवालों में से है। और इस सवाल की औकात बताऊं, ये सीबीएसई 2008 में आया है, सीबीएसई 2024 में आया है, और इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इसी सर्किट से मिलता जुलता क्वेश्चन नीट में भी एक बार आया है, और एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज है सवाल एनसीईआरटी का, है ना यार। इसलिए मैंने क्या बोला था तुम्हें कि एनसीईआरटी का, देखो आपको भी भाई यूट्यूब, मेरे यूट्यूब के विद्यार्थी हो, मेरे वो वाले विद्यार्थी जिनकी शक्ल मैंने तुम्हारी देखी नहीं, जानता पहचानता हूं नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे प्यार मोहब्बत बहुत है ना। तो बात एक ही है क्या, कि यार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत बड़ी चीज है, अप्रोच मैटर करती है, अप्रोच। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बस एक ही चीज का अंतर है, माइंडसेट का, ठीक है ना। आपको बस फिजिक्स पढ़ते वक्त अपने दिमाग को ट्रेन करना है। अगर आप मेरे साथ पूरा सिलेबस अगर ये करते हो ना, यकीन मान लो आज आपका जो माइंडसेट है, जो जिंदगी को देखने का तरीका है, और 1 साल के बाद जो होगा, आपकी सोच में परिवर्तन पैदा कर दूंगा मैं ही गारंटी देता हूं। आपके जीवन के सोचने का तरीका बदल दूंगा। मात्र 2 सवाल कराए हैं, और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि अगला सवाल दूंगा ना, तुम सोल्व कर दोगे, मैं गारंटी कह रहा हूं। ठीक है, करके दिखाऊं? चलो, तो है भाई, चलो यार, अरे समय कितना हो गया? 7:30 हो गए, हाँ लेट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो भाई आज की सभा हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली हम लोग न्यूमेरिकल क्लास करेंगे, इन्हीं के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो, एंजॉय, गुड बाय, टेक केयर।